हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है ये जूनियर इंजीनियर पेपर जो भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2016, ये दिसंबर 2021 में पेपर हुआ था, ये 19 दिसंबर 2021 को। तो ये हम लोग उसका एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जीएस का पार्ट है ये, और इसमें हम लोग अब सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक ही पार्ट में अगर 65 क्वेश्चन लेके आएंगे तो पीडीओ 40-45 मिनट का हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं है। उसमें नुकसान ये हो जाता है कि आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आपको यहाँ से यूपी पीएससी में आपके 8 से 10-15 क्वेश्चन तक फंसने हैं। तो इसलिए मैं ये पूरी सीरीज ही लेके आया हूँ, जिसमें आपको 45 जीएस के पेपर कराऊंगा, मैं 45 हिंदी के पेपर कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग इसके साथ बने रहिए, आपको पेपर देखने को मिलेगा जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका विवाह 14 साल की उम्र में हो गया था। वो गंगाधर राव के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव के साथ 1842 में हुआ था। ठीक है, 40 वर्ष के थे गंगाधर राव। ठीक है, और उस समय तत्कालीन राजा बनाए गए थे। चलिए, 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वह पहली मिसाइल थी जिसे भारत में विकसित किया गया था? तो ये आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि। तो पृथ्वी मिसाइल भारत की ये पहली मिसाइल थी जो भारत में ही विकसित की गई थी। चलिए, 33 नंबर देखते हैं। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। अच्छा, तो इसका नाम जो था वो गगनयान था दोस्तों। ये उस समय पे चालू किया गया था, इसका नाम गगनयान था। ठीक है, गगनयान कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो पृथ्वी की निचली कक्षा LEO के लिए मानव अंतरिक्ष यान उड़ान मिशन शुरू करने का स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना था। चलिए, 34 नंबर देखते हैं। अप्रैल 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण। देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2021 के क्वेश्चन से हमको बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है, और करंट के क्वेश्चन हमको कहाँ देखने हैं? हम लोगों को अभी 22-23 के क्वेश्चन देखने। चलिए, ये हमने बता दिया, निर्मला सीतारमण थे। चलिए, गोदावरी नदी के किस जिले से निकलती है? जो गोदावरी नदी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये नासिक से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, उसके त्र्यंबक नामक जो स्थान है वहाँ से निकलती है। ठीक है, गोदावरी की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए, ईमेल के लिए निम्न में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया था? ईमेल के लिए दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो तुम्हारा SMTP होता है, और POP। दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP का मतलब होता है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, और दोनों जो है सेंड और रिसीव के लिए किया जाता है। ईमेल का मतलब ही होता है सेंड और रिसीव, दोनों तरीके का काम होगा ईमेल में। और जब ये हम लोग कंप्यूटर UPPCL के लिए पढ़ाते थे, तो ये क्वेश्चन बच्चों जैसे थे। वहाँ पे जो कंप्यूटर की जो कुछ चीज़ें बच्चे पढ़ रहे थे, उसकी हालत ऐसी थी, ये क्वेश्चन बच्चों से अगर आप पूछ देते तो सोते जागते इसका आंसर दे सकते थे। इसीलिए जब UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की मैं तैयारी करा रहा था, तो उसमें बच्चों में कंप्यूटर के में जो क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किए थे बच्चों ने, उसमें तो सोचिए 30+ नंबर तो बहुत बच्चों के आए हैं। लगभग जितना बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था उस समय पे, तो उसमें से लगभग 80 to 90% बच्चा मेरे पास हुआ था। लगभग सभी के 20 से ऊपर सभी के नंबर थे। एक दो को जो बिल्कुल लास्ट में आए थे, जिन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, वही फेल हुए थे, वरना कंप्यूटर में कोई फेल नहीं हुआ था। चलिए, SMTP की फुल फॉर्म पूछी गई। SMTP का फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देख लेते हैं कि सिंपल मेल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल सॉलिड है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेकंड नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए, फिर अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? देखो, बाइनरी सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है, 0 और 1 को। अगर इसके अलावा कोई भी अंक आपको दिखाई दे जाए तो आप उसको वहीं पर तुरंत के तुरंत छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो 0 और 1 पकड़ेगा, सिर्फ बाइनरी संख्या जो है 0 और 1 को ही पकड़ती है। चलिए, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट संरेखण, MS एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट है MS वर्ड में। तो देखो वो लेफ़्ट करता है और राइट, दो तरीके के करता है। और जो ये भी कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट होता है उसको लेफ़्ट अलाइन करेगा और नंबर को राइट अलाइन करेगा, अगर इस तरीके से दे रखा है। अगर सीधे लेफ़्ट अलाइन और राइट अलाइन दे रखा है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, वरना अगर आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी था, टेक्स्ट को वो लेफ़्ट अलाइन और नंबर को राइट अलाइन, ये दो तरीके का काम वो करता है। चलिए, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज देता है? जीमेल जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम लोग मेल खोलते हैं या जो हम लोग एक ईमेल आईडी बनाते हैं, उस ईमेल आईडी पे हमको 15 GB तक का डेटा फ्री मिलता है, जिस पे हम लोग गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज़ पे डेटा सेव कर सकते हैं। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में कौन सा फील्ड शामिल होता है? ईमेल के हेडर में अच्छा, जो ईमेल का हेडर होता है दोस्तों, देखो उसमें टू होता है,
सीसी होता है और बीसीसी होता है। सेव नाम की कोई भी चीज़ वहाँ पे हेडर में नहीं शामिल होती है, ठीक है। पहली बात तो ईमेल जो आते हैं वो हमारे मेल बॉक्स में जाके खुद अपने आप स्टोर हो जाते हैं, उसमें सेव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। टू मिलेगा, सीसी मिलेगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे आपके लिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बीसीसी को क्या कहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फुल फॉर्म बीसीसी की क्या होती है। आज के टाइम में कंप्यूटर हर पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन करंट पे कंप्यूटर के दिख जाते हैं, तो कंप्यूटर जरूर पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। तो देखो सोशल नेटवर्किंग की बात हो रही है, तो सोशल नेटवर्किंग में देखो आपकी लिंक्डइन भी आता है, इंस्टाग्राम तो आ ही जाएगा, और आता है पिंटरेस्ट जो होता है। आपको नहीं पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोग एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। एक पी नाम की ऐसी चीज़ बनी होती है, उसको ऐसे ऐसे करके गोले से भरा होता है और ये रेड कलर का लगभग ऐसा आता है। तो एक ये भी एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट ही है, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन, मतलब तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी, चौथे ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा आई यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। इनपुट आउटपुट एक ब्लॉक डिवाइस है। अच्छा, देखो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ब्लॉक डिवाइस पूछा जा रहा है जिसमें आप लोग इनपुट भी नहीं दे सकते और आउटपुट भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके का जो है टेप ड्राइव जो होता है ये होता है, ठीक है। ये एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस होता है। ये चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता है और लिखता है, ठीक है। इसके बाद में एक बार लिख जाने के बाद में इसमें दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण होता है ये आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेख डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये ऑफलाइन के लिए यूज किया जाता है। चलिए, निष्पादन के में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है। निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है। प्रोसेसर, डेटा लोड प्रोग्राम या म्यूटेक्स। तो जो एग्जीक्यूशन में डेटा को काम दिया जाए, जो प्रोग्राम को नाम दिया जाता है वो प्रोसेस होता है। चलिए 45 नंबर देखिए, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ईमेल के बारे में यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ईमेल एड्रेस को सेंसिटिव, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। अच्छा तो देखो यहाँ पे दोस्तों जो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में लगा होता है, बिल्कुल सही बात है। और ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। किस प्रकार के मॉडेम इसमें क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है। किस प्रकार के मॉडम्स में क्लॉक रिकवरी सर्विस होता है, नहीं सर्किट होता है, सॉरी। किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होता है, तो ये मॉडम में ही होता है। लेकिन मॉडम में किस तरीके के मॉडम में होता है, ये सिंक्रोनस मॉडम होता है एक तरीके का, तो उसमें होता है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। जो भी पुराने बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो वो अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आए आपने उसमें से कितने सही कर पाए, आपको कितने पता थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है। चलिए, एस रैम की विशेषता क्या नहीं है, चलिए देखते हैं। जो देखो रैम कई तरीके की होती है, डी रैम होता है, एस रैम होता है। इस तरीके की जो रैम होती हैं ये कह सकते हैं कि ये सब रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती हैं, ठीक। और विशेषता नहीं है। एक रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप बना होता है, यह बिट स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। चलिए फिर देखते हैं, डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है, बिल्कुल सही है। वो डायनेमिक होती है, स्टैटिक होती है। यस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। यस रैम का प्रयोग विशेष अनुप्रयोग, हाँ स्टैटिक रैम का प्रयोग जो है वो विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ बिल्कुल सही नहीं थी, वो सेकंड में, जो हर सेकंड में इसे कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। चलिए, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल कम्युनिकेशन की बात हो रही, अभी पीछे ही हम लोग इस क्वेश्चन को अभी देख के आए थे कि ईमेल के लिए कितने तरीके जो मेल होते हैं जो मतलब ईमेल है वो उसमें कितने तरीके के मेल का प्रयोग किया था। तो एक हमने वहाँ पे पढ़ा था SMTP, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक होता है IMP। IMP की फुल फॉर्म क्या होती है, मेल इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। मुझे इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। ये 3 तरीके के प्रोटोकॉल जो है मेल को कम्युनिकेशन करने के लिए किए जाते हैं, यानी कि 2 3 4, 1 2 3 है, काट दीजिए, 2 3 4 है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 4, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, SSD का क्या अर्थ है। SSD का मतलब क्या अर्थ होता है, स्टैटिक स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्मॉल स्टेट ड्राइव। तो जो SSD की फुल फॉर्म होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है,
चलिए, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल की मुख्य मेमोरी को खोजता है और लोड करता है। दोस्तों देखिए, जिनको भी कर्नेल नहीं पता है तो आप लोग एक बार जाके कंप्यूटर के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कंप्यूटर 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। ये थोड़े से आपको कर्नेल फर्नेल के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये थोड़े से इंटरनल क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके जहाँ पे कंप्यूटर का एक बेसिकली पेपर होता है, चाहे भले ही वो ट्रिपल सी लेवल का ही हो क्यों ना, तब ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है, तो ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है। चलिए, 51 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना को कहाँ रखता है, तो मेमोरी में, इनपुट आउटपुट में, सीपीयू में या प्रोसेस टेबल में। तो दोस्तों ये प्रोसेस टेबल होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग जब करेगा तो सारी प्रक्रियाओं को वो प्रोसेस टेबल में ही रखेगा, वहीं से उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा और उस पर काम करेगा। ठीक है, इसे प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स भी कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए। वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टेड और हेड फाइल्स। तो ये दोनों दोस्तों होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का प्रयोग क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। क्लास का जैसा नाम होता है वैसा ही उसका कंस्ट्रक्टर भी होता है। चलिए, डेडलॉक क्या है। डेडलॉक क्या होता है, वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे को की प्रतीक्षा करता है। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस समाप्त होकर दोबारा चालू हो जाता है। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेसर के बाद प्रदर्शित होने के लिए तैयार रहता है। वह स्थिति जहां चाइल्ड प्रोसेस को छोड़कर प्रत्येक अवरुद्ध हो जाता है। तो जो डेडलॉक होता है वह स्थिति होती है जहां पर प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्सेज रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, ये क्योंकि बात ये थी ना, क्योंकि ये उसका इंजीनियरिंग का पेपर है तो उसमें कंप्यूटर बनता भी है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जाता है। एमएस एक्सेल 2016 में बात कर रहा है कि विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, आपको फॉर्मेट विंडो में ऐसा नहीं है, ठीक है। डेवलपर विंडो और स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन विंडो ये डेवलपर में नहीं जाते हैं, विंडो में जाके स्प्लिट करते हैं, ये तो सही है। फिर व्यू विंडो स्प्लिट, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप व्यू में जाइए, वहाँ पे विंडो ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर स्प्लिट पे क्लिक कीजिए और विंडो 2 भागों में बट जाएगी। अब तो ये ऑप्शन आपको मोबाइल में भी देखने को मिलने लगा है, स्प्लिट ऑप्शन का। चलिए, फिर 55 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेस मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को संराशन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आईटी के खर्च को कम करने के लिए प्रभावी तरीका है। तो ये कौन सा होता है, ये वर्चुअलाइजेशन होता है। चलिए, यहाँ पे ये वर्चुअलाइजेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, क्लास या फंक्शन। तो देखो, जो ओवरलोड किया जा सकता है तो वो दोस्तों फंक्शन होता है। जो C++ लैंग्वेज होती है उस कंप्यूटर में जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य, उसी में जो है ओवरलोडिंग जो है ये कार्यप्रणाली होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक जो फंक्शन होते हैं, समान नाम होता है परंतु उनके पैरामीटर अलग अलग होते हैं। तो यही जो है ओवरलोड को कहा जाता है। C लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज। चलिए, एक्सेल 2016 में कॉलम G और कॉलम H के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। कॉलम G सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, अपने आप ही एच तक, एच जी और एच के बीच में 3 कॉलम आ जाएंगे। पहले ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के ही थे इसमें। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड व्यू या प्रिंट व्यू। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जिसे हेडर और फुटर के बिना प्रिंट फॉर्मेट में दिखाई देता है। अच्छा, तो ये दोस्तों ड्राफ्ट व्यू में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, ड्राफ्ट व्यू में, ठीक है। चलिए, 59 नंबर देखिए, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो बिल्कुल सही, आउटपुट डिवाइस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइस का जो है एक डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो। कि जैसे हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया कि उसको ये काम करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको मशीनी लैंग्वेज में समझ लेगा, करेगा, एग्जीक्यूट भी मशीनी लैंग्वेज में ही करेगा, लेकिन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ह्यूमन लैंग्वेज में, और वो जो है प्रिंट मतलब आउटपुट के माध्यम से हम तक पहुँच जाता है और उसको हम समझ लेते हैं। चलिए, 60 नंबर, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्रियाविधि प्रदान करता है। POP सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डोमेन सर्वर या SMTP सर्वर। तो दोस्तों देखो, ये अभी मैंने बताया था कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है जिसको POP कहते हैं, यही इसी के माध्यम से वो जो है
दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए ये पीओपी सर्वर ही इस्तेमाल कर सकता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या की सही संख्या है, उसमें कितनी संख्या यूज होती है, एक तो 0 यूज करते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं 1, बस यही 2 यूज करते हैं बाइनरी नंबर में। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, चौथा ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि बाइनरी संख्या 0 और 2 का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर बहुत अनपढ़ है, कंप्यूटर को बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता है, कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा आप कुछ भी समझाइए वो नहीं समझेगा, गधा है बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को 0 और 1 में कन्वर्ट करके उसको दे देंगे तो उससे ज़्यादा समझदार, उससे ज़्यादा तेज़ फास्ट कुछ नहीं है। चलिए 62 नंबर देखिए, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का क्या अर्थ था, देखो सीआरटी मॉनिटर कैसे होते थे, सीआरटी मॉनिटर इस तरीके के होते थे, ये टीवी टाइप की होती थी पहले, ठीक बड़ी सी। इसमें क्या होता था, इसमें एक पीछे से ट्यूब ऐसा निकला होता था, ये इस तरीके से ट्यूब ऐसा निकला होता था, ये ट्यूब पीछे, तो इसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का मतलब होता था कैथोड रे ट्यूब। चलिए लास्ट पेज है। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मेमोरी की विशेषता या कंप्यूटर की कार्यशैली मेमोरी है, कंप्यूटर की कार्यशैली मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज़ है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। देखो कार्यशैली मेमोरी है बिल्कुल, और सेकेंड मेमोरी से ज़्यादा तेज़ होती है, ये भी सही है। और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि अगर प्राइमरी मेमोरी ही नहीं होगी तो बायोस काम ही नहीं करेगा। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही काम नहीं करेगा, और तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा। 64 नंबर, बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है, किस के लिए किया जाता है, भविष्य में उल्लेख के लिए, किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट के में बरतने की त्रुटियों की पहचान करने, उन्हें सही करने के लिए, दस्तावेजों में टिप्पणी का पता लगाने के लिए, दस्तावेजों में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए, भविष्य में उल्लेख किए गए डॉक्यूमेंट में विशेष स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। बिल्कुल सही है, बुकमार्क का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। चलिए 65 नंबर और लास्ट क्वेश्चन ये है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करनी चाहिए। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो लॉक फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत मल्टीपल यूज ऑप्शन पर क्लिक करें, फॉर्मेट पेंट आइकन पर क्लिक करें, या चौथा ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर को कई बार डबल क्लिक करें और खींचना। हाँ तो फिर यही सही हो जाएगा, लेकिन ये कैसे सही हो जाएगा, कई बार डबल क्लिक करके अगर उसको खींचेंगे तो वो तो बढ़ जाएगा, खिंच जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा तो फॉर्मेट पेंट आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फॉर्मेट। देखो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें फॉर्मेट को कई बार जब क्रमानुसार प्रयोग करना होता है तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटेड एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके जिस एरिया को फॉर्मेट अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे, वो कलर क्लिक होकर वहाँ पर पहुँच जाएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका बिल्कुल। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोगों के जो पूरे 65 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। 30 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में, 35 क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में मिल चुके हैं, और सेकंड पार्ट में लगभग पूरा सबका सब जो क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर के ही थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन पेपर जो था वो आपका किसका था, ये जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा का था, क्योंकि जूनियर इंजीनियर प्लस तकनीकी है, तो तकनीकी सिंपल सी बात है वो कंप्यूटर लेके ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो है पूरे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम जो भी हुए थे 2015 से लेकर 22 तक, जितने भी यूपीटीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं सभी के यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पेपर, प्रीवियस ईयर के 45 सेट पेपर हैं, पेपर से पहले मैं लगभग सारे पेपर कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।